होवित्जर तोप, जिसकी जरूरत हिंदुस्तान को सालों से थी, इस तोप को सेना में शामिल करने की तैयारी चल रही है। पोखरण में होवित्जर तोप का लगातार ट्रायल हो रहा है। इस ट्रायल में सबसे खास बात यह कि दुनिया की सबसे आधुनिक गोला बारूद यानी एक्सकैलिबर एम्यूनिशन का ट्रायल हो रहा है। पहली बार इस गोला बारूद का ट्रायल किया गया है। तो जो बदल देगी जंग की सूरत। चीन और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देंगी ये तो। जो भारतीय तोपखाने का सबसे मजबूत हथियार साबित होगा। पहाड़ी इलाकों में इस तोप की गर्जना सुनाई देगी तो दूर बैठे दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। जंग के मैदान में बेहद अहम है आर्टिलरी की भूमिका। आर्टिलरी दुश्मन के मजबूत से मजबूत अड्डे को बमबारी में कमजोर कर सकती है। माना जाता है कि आर्टिलरी गन की दुनिया में M777 होवित्जर तोप का जवाब ही नहीं है। सबसे अल्ट्रा मॉडर्न तोप माना जाता है होवित्जर को। सालों से हिंदुस्तानी सेना को ऐसे तोपों की जरूरत थी। तोप जो कई खूबियों से लैस है, जो हल्का है, जिसकी मारक क्षमता बेमिसाल है। होवित्जर जो हिंदुस्तान के भविष्य का हथियार है। जब होवित्जर तोप एक्सकैलिबर आर्टिलरी एम्यूनिशन से लैस होता है तो ये बेहद खतरनाक हो जाता है। डेडली कॉम्बिनेशन है होवित्जर और एक्सकैलिबर आर्टिलरी एम्यूनिशन का। पहली बार एक्सकैलिबर एम्यूनिशन का ट्रायल किया गया है। होवित्जर तोप और एक्सकैलिबर आर्टिलरी एम्यूनिशन के डेडली कॉम्बिनेशन की ताकत को पहली बार पोखरण में देखा गया। एक्सकैलिबर एम्यूनिशन का परीक्षण M77 होवित्जर से किया गया। अक्टूबर के महीने में भारत ने अमेरिका से एक्सकैलिबर आर्टिलरी एम्यूनिशन की खरीद की थी। 600 राउंड के एक्सकैलिबर एम्यूनिशन की खरीद की गई। गोला बारूद की कमी को पूरा करने के लिए एक्सकैलिबर एम्यूनिशन की खरीद को मंजूरी मिली। पहली बार एक्सकैलिबर एम्यूनिशन के ट्रायल के साथ पोखरण रेंज में अल्ट्रा लाइट होवित्जर गन 155 M777 के A2 एडवांस्ड वर्जन का भी लगातार ट्रायल हो रहा है। 777 लाइट हाउसर्स जो हम तकरीबन 145 नंबर्स ले रहे हैं, जिसमें 25 इंपोर्टेड हैं और बाकी इंडिया में महिंद्रा डिफेंस के साथ 120 बनेंगे। इसकी रेंज 24 से 30 किलोमीटर है। दो प्रकार का ये एम्यूनिशन फायर करता है। बहुत ही प्रिसिजन एक्यूरेट एम्यूनिशन है। इसके ट्रायल्स अभी हुए हैं और ट्रायल्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। इसकी टैक्टिकल मोबिलिटी जो है, चिनुक में अंडरस्लिंग जा सकता है, पहाड़ों में इसको तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है और जो एग्जिस्टिंग गन्स हैं उससे आप तकरीबन लगा लें आधा वजन, सिर्फ 4218 किलो वजन। तो इससे ज़बरदस्त टैक्टिकल मोबिलिटी और कहीं पर भी हम फायर करने की काबिलियत जो रखते हैं, ये गेम चेंजर कह सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 145 होवित्जर तोपों की डील हुई है। बताया ये जा रहा है कि जो करार हुआ है उसके मुताबिक 145 होवित्जर तोपों को 3 साल के दरमियान भारत और अमेरिका दोनों जगहों पर असेंबल किया जाना है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस अल्ट्रा मॉडर्न तोप में भारत में ही निर्मित पार्ट्स का इस्तेमाल होगा। पोखरण में इन तोपों की क्षमता को परखा जा रहा है। एक्सकैलिबर एम्यूनिशन के साथ इन गन की इंटीग्रेटेड फायरिंग कैपेसिटी की भी परख की जा रही है। उन्नीस 1986 में सेना में बोफोर्स तोप को शामिल करने के बाद पहली बार होवित्जर के रूप में भारतीय सेना को अल्ट्रा मॉडर्न तोप मिलने जा रही है। एक्सकैलिबर एम्यूनिशन से लैस होवित्जर तोप को आर्टिलरी का महारथी बताया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो एक्स कैलिबर एम्यूनेशन से लैस होवित्जर तोपों की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये गोला बारूद ऐसा है कि ये बेहद सटीक निशाना लगा सकता है। पोखरण में इन दोनों के डेडली कॉम्बिनेशन का ट्रायल किया गया। सरहद पर पाकिस्तान की चालों को जवाब देने के लिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बेहद घातक माना जाता है। अब पाकिस्तान को सीज फायर का उल्लंघन पड़ेगा महंगा। अब तोप के जरिए पाकिस्तान को मिलेगा सबसे करारा जवाब। अल्ट्रा मॉडर्न तोप के शहंशाह होवित्जर तोप का वार नहीं झेल पाएगा पाकिस्तान। प्रिसीजन ग्राउंडेड एक्स कैलिबर एम्यूनेशन से लैस होवित्जर तोप होगा सबसे घातक। होवित्जर तोप और एक्स कैलिबर एम्यूनेशन से वार जिससे आतंक के अड्डे ध्वस्त हो जाएंगे। पोखरण में होवित्जर तोप के साथ पहली बार एक्स कैलिबर आर्टिलरी एम्यूनेशन का परीक्षण किया गया। बेहद घातक होता है एक्स कैलिबर एम्यूनेशन। तोप में इस्तेमाल होने वाला आधुनिक गोला बारूद है जो दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। एक्स कैलिबर एम्यूनेशन को अमेरिका से फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत खरीदा गया है। एक्स कैलिबर एम्यूनेशन की खासियत इसे बेहद खास बनाती है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद इमरजेंसी अधिकारों के तहत इस एम्यूनेशन की खरीद की गई। जीपीएस सिस्टम से लैस ये गोला बारूद दुश्मनों का काल है। पोखरण में होवित्जर तोप के साथ इस आधुनिक गोला बारूद को हिंदुस्तान की रक्षा जरूरतों के हिसाब से ट्रायल किया जा रहा है। देखो, इस गन का ट्रायल जो है, जब भी हम आर्मी इक्विपमेंट लेती है, उस इक्विपमेंट को जिस जिस एरिया में डिप्लॉयमेंट किया जाए ना, प्रपोज डिप्लॉयमेंट होगी, उस पूरे एरिया में इसकी ट्रायल ली जाती है। ये इक्विपमेंट जो है डेजर्ट में ऑपरेट करेगी तो डेजर्ट कंडीशंस में ठीक ढंग से काम करनी चाहिए। माउंटेन्स में ऑपरेट करेगी तो माउंटेन्स एरिया में ये ठीक ढंग से काम करने, हाई एल्टीट्यूड एरिया में तो हाई एल्टीट्यूड एरिया में ही ठीक ढंग से काम करनी चाहिए। और किसी एरिया में जो है प्लेन एरिया में ऑपरेट करनी है तो प्लेन एरिया में। यही मीन्स कि जिस जिस एरिया में इस वेपन सिस्टम ने ऑपरेट करना है, उस वेपन सिस्टम को उसी कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है, जिससे कि वेदर कंडीशंस और एनवायरनमेंट का जो भी इफेक्ट है उस पर दिख जाए। होवित्जर और एक्स कैलिबर एम्यूनेशन का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान से सटे इलाकों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास होवित्जर और एक्स कैलिबर एम्यूनेशन का कोई विकल्प नहीं है। एक्स कैलिबर एम्यूनेशन से लैस होवित्जर आबादी वाले इलाकों में अपने टारगेट पर वार कर सकता है। पहाड़ी इलाकों में सैन्य कार्रवाई के लिए होवित्जर को बेहद अहम माना जाता है। फॉर्मेशंस जो डिप्लॉय हैं माउंटेन्स में, हाई एल्टीट्यूड एरिया में, उनको ज़्यादा ताकत मिलेगी, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। और स्पेशली चाइना की थ्रेट जो है उस पर थोड़ा सा हमारे को एक अच्छा वेपन सिस्टम मिलेगा, जिससे कि फौज का जो मनोबल जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम है। अलग अलग टाइप्स के इसमें वेपन सिस्टम सेल्स हैं, जिससे कोई बेस्ड ऑन द प्रोफाइल ऑफ अ टारगेट की जैसे प्रोफाइल है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग अलग तरह के इसमें जो है अम्युनिशन सिस्टम भी है। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम है। जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हुई है, पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। इस साल 27 नवंबर तक पाकिस्तान 2835 बार सीज फायर तोड़ चुका है। नवंबर महीने में ही 268 बार सीज फायर तोड़ा गया है। 5 अगस्त के बाद से 85 बार कश्मीर में पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश करवा चुका है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को असफल करने में होवित्जर की बेहद अहम भूमिका हो सकती है। होवित्जर से लैस भारतीय सेना पाकिस्तान को सीमा पर सबसे घातक जवाब देने में सफल होगी। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात होवित्जर M777 की खासियत की। M777 की कई खूबियां हैं जो इसे बेहद खास बनाती हैं। चीन और पाकिस्तानी सीमा पर इसे तैनात किया जाना है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों पर जहां पहुंचने में दिक्कत होती है, उन इलाकों में M777 होवित्जर गेम चेंजर साबित हो सकती है। और यही वजह है कि जानकार होवित्जर डील को सबसे बेहतरीन डील बताते हैं। M777
और चिनूक हेलीकॉप्टर का डेडली कॉम्बिनेशन। चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहाड़ी इलाकों में मिनटों में तैनात हो जाएंगे अल्ट्रा मॉडर्न हॉवित्जर गन। M777 हॉवित्जर आर्टिलरी गन, जिससे बदल जाएगी पहाड़ों में जंग की तस्वीर। पूरी तरह ऑटोमेटिक M777 आर्टिलरी गन। इसमें लगे सेंसर और रडार पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मनों को ढूंढकर गोले बरसाने की काबिलियत रखते हैं। M777 तोप को गोला दागने के बाद अपनी जगह छोड़ने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। यही वजह है कि इस तोप को आर्टिलरी की दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा में इस तोप की तैनाती होगी और मोबिलिटी की वजह से इस तोप को गेम चेंजर माना जाता है। हॉवित्जर के आने से कारगिल और द्रास सेक्टर जैसे पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना को काफी मजबूती मिलेगी। जानकारों के मुताबिक हॉवित्जर 24 से 30 किलोमीटर तक वार कर सकता है। टाइटेनियम और एल्यूमिनियम से इसका निर्माण हुआ है। इसकी वजह से इसका वजन महज 4218 किलोग्राम है। एक आदमी आर्टिलरी गन के मुकाबले आधा है इसका वजन। क्योंकि ये हॉवित्जर है तो बिना उसी पोजीशन से लो एंगल और हाई एंगल में फायर कर सकते हैं। हाई एंगल का मतलब है कि जो पहाड़ के दूसरी तरफ दुश्मन के इलाके हैं, जो आमतौर पे आपको नज़र नहीं आते, छुपे होते हैं आपसे, वहाँ पे उसके हेडक्वार्टर होते हैं, वहाँ पे उसका लॉजिस्टिक्स होता है, वहाँ पे उसके ऑयल डम्प्स होते हैं, वहाँ एम्यूनिशन डंप होता है, उसको आप आसानी से टारगेट नहीं कर सकते गन के माध्यम से। लेकिन हॉवित्जर उसको आसानी से टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी रेंज जो है 24 से 30 किलोमीटर है और ये जो गन है काफ़ी से ज़्यादा बढ़िया है। जब रैपिड फायर करना हो तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 राउंड जो है 15 सेकंड में फायर किया जाए, 3 राउंड 15 सेकंड में फायर किया जा सकते हैं। फिर रैपिड रेट ऑफ फायर है 1 राउंड अ मिनट, जो बहुत ही अच्छा है। मैं खुद तोप खाने वाला हूँ। वास्तव में ये बहुत बड़े पैमाने पर हमारे लिए गेम चेंजर होगा। और हमारी आर्टिलरी जिसकी मॉडर्नाइजेशन बोफर्स के बाद रुक गई थी, हमारी आर्टिलरी की मॉडर्नाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड पुश है। चीन से सटी सीमा यानी LAC पर सुरक्षा चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस इलाके में सैन्य साजो सामान को पहुंचाना बड़ी चुनौती है। लेकिन चिनूक के जरिए तुरंत हॉवित्जर की तैनाती से तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया के तहत M777 आर्टिलरी गन की डील हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका से हुए करार के तहत हॉवित्जर गन का उत्पादन भारत और अमेरिका दोनों में होगा। जानकारों के मुताबिक इससे इस गन की डिलीवरी जल्दी होगी, दिक्कतों का निपटारा भी आसानी से हो पाएगा। रेट ऑफ फायर पहाड़ी इलाकों में टारगेट को हिट करने की क्षमता, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हॉवित्जर तोप को खास बनाती है। भारत के सामने जो रक्षा चुनौतियां हैं उसके लिए हॉवित्जर बेहद अहम है। जानकारों के मुताबिक हॉवित्जर की तैनाती से भारतीय तोपखाने की क्षमता में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब भारत की टैंक शक्ति की बात करते हैं। अर्जुन सीरीज का एक और टैंक अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। इस टैंक का नाम है अर्जुन MK-1A टैंक। क्या खासियत है इस टैंक की, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये जब चलता है तो धरती हिलती है। सटीक वार, घातक प्रहार, हर मौसम में वार करने में सक्षम, मेक इन इंडिया की शान। ये है अर्जुन MK-1A टैंक। देश में ही निर्मित अर्जुन सीरीज का सबसे अल्ट्रा मॉडर्न टैंक अर्जुन MK-1 टैंक। भारतीय थल सेना में फिलहाल 2 रेजिमेंट यानी 124 अर्जुन टैंक काम कर रहे हैं। अब अर्जुन MK-1A टैंक भी भारतीय सेना में शामिल होने को तैयार है। इसे अर्जुन सीरीज का सबसे घातक टैंक बताया जाता है। सड़क पर इस टैंक की रफ्तार 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका वजन 68 टन है। इसमें 12 mm गन लगे हैं।
इसकी फायरिंग क्षमता 6 से 8 सेकंड प्रति मिनट है। ये टैंक ट्रायल के तमाम मापदंडों पर खरा उतरा है। पुराने टैंक की तुलना में नए टैंक में 72 सुधार किए गए। आर्मी की जरूरतों के हिसाब से 40 से ज्यादा अपग्रेडेशन हुए हैं। इस टैंक की खासियत इसकी फायर पावर, सुरक्षा और मोबिलिटी है। मेक इन इंडिया के तहत इस टैंक का निर्माण किया गया है। इस टैंक में जो उपकरण लगे उसमें 40% से ज्यादा भारत में ही बने। अर्जुन टैंक ने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं 2004 में देनी शुरू की। वैसे अर्जुन सीरीज में आधुनिक मॉडर्न अर्जुन MK2 है। इस टैंक का वजन 55 टन है। पिछले 2 सालों के अपने ट्रायल के बाद ये मॉडल अब अपनी सेवाएं शुरू करने जा रहा है। इसमें पश्चिमी और रूसी टैंकों की कई खासियतें शामिल हैं। इसकी 120 mm की तोप से परंपरागत गोलों के साथ ही गाइडेड मिसाइल भी दागी जा सकती है। इसका बख्तर स्टील और सेरेमिक से बना है। टैंक में लगा लेजर वार्निंग रिसीवर और जैमर विरोधियों की तरफ से होने वाले निर्देशित मिसाइल हमले को रोकने में सक्षम है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात एक और हथियार की करते हैं। हिंदुस्तान ने समुद्री सरहद पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नए हथियार MK-45 नेवल तोप की डील की है। अमेरिका का ये भरोसेमंद हथियार जल्द ही भारतीय सरहद की हिफाजत में तैनात होगा। समंदर की लहरों पर राज करने वाली तोप, वो हथियार जो दुश्मनों के नापाक मंसूबों को राख में मिलाने की ताकत रखती है। जब ये गोला बरसाती है तो दुश्मन पाताल में पहुंच जाता है। आज समंदर में खतरा बेहिसाब बढ़ गया है। चीन समंदर का शहंशाह बनने के लिए तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लिहाजा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हिंदुस्तान ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत ने अमेरिका से 13 MK-45 नौसैनिक तोप की डील की है। ये डील करीब 7,100 करोड़ रुपए में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक MK-45 तोपों को अमेरिकी रक्षा विभाग ने नौसैनिक ऑपरेशंस के लिए तैयार किया है। भारत को MK-45 तोपों का अपग्रेडेड वर्जन सौंपा जाएगा। यानी MK-45 के आने के बाद भारतीय नौसेना समुद्री क्षेत्रों में मौजूदा और भविष्य के खतरों से प्रभावी ढंग से निपट सकेगी। हिंदुस्तान को दुश्मनों के हथियारों से होने वाले खतरों से निपटने में MK-45 तोप मददगार साबित होगी। MK-45 तोप को वॉरशिप और फाइटर जेट्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। दुश्मन अगर टापू पर हो या फिर जमीन पर, MK-45 तोप वहां भी गोले बरसा सकती है। MK-45 तोप युद्धपोतों से सतह और हवाई हमले करने में सक्षम है। ये तोप 40 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को निशाना बना सकती है। 1 मिनट में 16 से 20 राउंड गोला दागने की ताकत है इसमें। MK-45 में एक बार में एक साथ 600 गोले लोड किए जा सकते हैं। MK-45 के बैरल की लंबाई 62 इंच और कैलिबर 5 इंच है। MK-45 तोपों के मिलने से भारतीय नौसेना की समुद्री ऑपरेशंस की क्षमता बढ़ेगी। अगर दुश्मन के किसी जहाज ने गुस्ताखी की कोशिश की तो समझिए MK-45 से निकलने वाला गोला उसे टुकड़ों में तब्दील करने में देरी नहीं लगाएगा। MK-45 को युद्धक जहाजों, एंटी एयरक्राफ्ट और किनारों पर बमबारी करने में सक्षम जहाजों पर तैनात किया जाएगा। आज हिंद महासागर में चीनी नौसेना के जहाजों का लगातार दबाव बढ़ रहा है। वहीं जमीनी सरहद पर मात खाने वाला पाकिस्तान भी समंदर के जरिए साजिशें रच रहा है। ऐसे में दुश्मन की साजिश को तबाह करने के लिए तैयारी पूरी है। भारतीय नौसेना हर एक चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। अब तो एक और योद्धा MK-45 भी आने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।